नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जब भी शिक्षा की बात होती है तो हमारी निगाहें निश्चित तौर पर दरभंगा के कुछ कोचिंग संस्थानों पर होती है। और खासकर हम बता दें कि आज दरभंगा के एज मैथमेटिक्स में हम पहुंचे हैं। और ये देखिए छात्रों का, ये छात्र जब अपने घर से निकलते हैं तो निश्चित तौर पर ये सोचते होंगे कि हमें बेहतर शिक्षा ग्रहण करनी है, हमें गणित या जिस विषय के शिक्षक के यहाँ जा रहे हैं ईमानदारी से मेहनत करते हुए अपने कैरियर का निर्माण करना है। और खासकर क्वालिटी एजुकेशन ही छात्रों का कैरियर बना सकता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। समय पर आपका सिलेबस पूरा हो, छात्रों को समझने के लिए साउंड क्वालिटी उनके लास्ट तक जाता हो, छात्रों को समझाने की व्यवस्था बेहतर हो। हम बता दें आर के झा गणित के शिक्षक है एज मैथमेटिक्स, जिन्होंने लंबे समय से दरभंगा के छात्रों के कैरियर निर्माण के लिए और बेहतर इंजीनियरिंग सफलता के अलावा कई संस्थानों में सफलता के लिए उन्होंने कार्य किया है। आज हम पहुंचे एज मैथमेटिक्स और हम कई बातों की जानकारी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। तमाम अभिभावक एवं छात्रों के साथ हम कहना चाहेंगे कि अब जब गौर से सुनिएगा हमारा इस कार्यक्रम को, क्योंकि दरभंगा का पहला ऐसा चैनल है जो आज 20 वर्षों से शिक्षा के प्रति छात्रों को ही नहीं जागरूक कर रहा है बल्कि शिक्षकों को। क्या लगता है कि अब की शिक्षा व्यवस्था में और जो 5 साल 7 साल पहले की शिक्षा व्यवस्था थी, क्या अंतर आ रहा है? एग्जैक्टली डिफरेंसेस तो है ही। मतलब जैसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों का मेरिट डिटोरिएट करने का जो अभी का जो रीजन है ना, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों का डेविएशन होना और वापस से फिर से एक बार रिदम में बच्चे आ रहा है। क्योंकि मैं बार बार कई बार आप मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं, मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि ऑफलाइन एजुकेशन मोर देन बेटर देन द ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन इसका कोई ऑप्शन नहीं, इसका काट नहीं है। तो बच्चा जब सामने होता तो उसकी परफॉर्मेंस को हम देख पाते कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरा, वो मेरे फिजिकल स्टेटस को देखने से ही बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा नहीं, बच्चे का ब्रेन जैसे जैसे टाइम गुजरा ऑलरेडी अच्छे ब्रेन का बच्चा है, लेकिन उसका गाइडलाइन अगर सही हो तो बेस्ट कर सकता है। और कि जैसे हमने कई कोचिंग संस्थानों का विश्लेषण किया है, 70% से ज्यादा शिक्षक पढ़ते नहीं हैं तो पढ़ाएंगे क्या? क्योंकि कहा जाता है जब तक, क्योंकि कुछ पैटर्न बदल रहे हैं, कुछ एजुकेशन की क्वालिटी बदल रही है, एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड बदल रहा है, जो छात्र आगे जाना चाहते हैं उसके लिए, तो शिक्षक पढ़ते नहीं है, केवल आते हैं पढ़ा देते हैं। तो क्या लगता है कि एक शिक्षक का पढ़ाने से पहले पढ़ना आवश्यक है? अगर किसी शिक्षक ने पढ़ना छोड़ दिया तो मुझे लगता है कि उसकी वो शैक्षणिक हत्या है। अगर एक शिक्षक अगर पढ़े नहीं, अपडेट नहीं करे अपने आप को हर दिन, एक शिक्षक को डेली पढ़ना चाहिए। मैं बस बहुत बड़ा एक वर्ड है, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप खुद का अपने आप आपको अपडेट नहीं करते, अगर डेली आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने से पहले किसी कंटेंट को अगर आप नहीं देख रहे हैं, मतलब ये डायरेक्ट आपकी शैक्षणिक हत्या है। एकदम नहीं होनी चाहिए। आप डेली पढ़िए। टीचर को एक बच्चे से कम नहीं पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा पढ़ना चाहिए। आप कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं और आपके छात्र कई बार हमने बनाया भी था खबर की इंजीनियरिंग में सफलता हासिल की है। तो आपको लगता है कि आखिर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए छात्रों को भी और शिक्षकों को भी सफलता के लिए? एक्चुअली बच्चों को थोड़ा सा बुक से जो डेविएशन होती है ना, मैं कई बच्चों को बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं और घर पे आपने किताब को पलट के देखा ही नहीं, तो फिर मैं कितना भी मेहनत कर लूँ क्लासरूम के अंदर, आपका परफॉर्मेंस उस तरीके से निखर के नहीं आएगा। आप टीचर को सिर्फ एक माध्यम समझो। आप ये यूं समझो कि मुझे सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। मतलब बच्चा के सफलता में बच्चों का योगदान सबसे ज्यादा हो, तो उसे पढ़ना चाहिए, उसे सेल्फ स्टडी करना चाहिए। अगर बच्चा घर पे अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है, जितना देर मैं किसी कंटेंट को डिलीवर किया, मान लीजिए मैंने अगर 40 मिनट बच्चों को लेक्चर दिया, तो उस लेक्चर को कवर करने के लिए उसको कम से कम उसका तिगुना टाइम चाहिए। यानी 1 घंटा 20 मिनट, यानी 2 घंटे का स्टडी उसको करना पड़ेगा। मतलब 120 मिनट इट मीन्स 2 घंटा उसको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएगा। बिना सेल्फ स्टडी के बच्चे का परफॉर्मेंस या यूं बोले कि उसकी सफलता पॉसिबल नहीं है। खासकर हम बता दें कि दरभंगा में अब कॉर्पोरेट कोचिंग के खुलने के बाद से उन तमाम शिक्षक जो कि कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, यानी एक छत के नीचे एक शिक्षक, अब हो रहा है एक छत के नीचे कई शिक्षक। क्या लगता है ये पैटर्न प्रभावित करेगा कोचिंग संस्थानों को? नहीं फर्क पड़ता है, कारण कि अगर आप एक छत के अंदर कई सारे टीचर्स हैं तो उसमें हर सब्जेक्ट का क्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर ले, दरभंगा में ही या ऑल ओवर इंडिया की बात करिए, जब एक बच्चा एक छत के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के लिए जाता तो हो सकता है उसका फिजिक्स उस तरह का नहीं हो, केमिस्ट्री उस तरह का नहीं हो, लेकिन इंडिविजुअल में बच्चों के पास ऑप्शंस होता है कि वो अपने बेस्ट सब्जेक्ट टीचर को सिलेक्ट कर सकता है। मैथमेटिक्स उसे लगता है कि मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए, मैं सब कुछ क्लियर कर पा तो यहाँ पढ़ता है। फिजिक्स के अच्छे टीचर का सिलेक्शन कर सकता है, केमिस्ट्री के अच्छे टीचर का सिलेक्शन कर सकता है। तो इंडिविजुअल का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है।
अच्छा, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा है कि छात्र पढ़ते तो हैं लेकिन टेस्ट देने से भागते हैं, क्योंकि हमने भी संकल्प टेस्ट सीरीज कई वर्षों से हमने दरभंगा में चलाया था। कोरोना काल के बाद हमने इसको स्थगित कर दिया था। लेकिन कहा जाता है कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं और वीकली या मंथली पर अगर उसका टेस्ट लेते हैं तो छात्रों का भी विश्लेषण करने का एक मौका मिलता है। क्या लगता है कि टेस्ट को बहुत से शिक्षक अवॉइड करते हैं? एग्जैक्टली exactly, अब कई बच्चों का आप जब आप आफ्टर एग्जामिनेशन जब उसका रिजल्ट आएगा, जब आप उसको एनालिसिस करें कि आपका रिजल्ट कम क्यों हुआ, कभी कोई बच्चा बता कि मैथमेटिक्स में मेरा इतना कम हो गया, उसका सिर्फ कारण ये होता है टेस्ट का डर। वो तो अंदर से जाना ही चाहिए। कई ऐसे बच्चे शहर में हैं जो 10th के बाद सीधे 12th की एग्जामिनेशन में बैठते हैं। बीच में टेस्ट का जो गैप होता है ना, वो गैप नहीं होना चाहिए। रेगुलर अगर आप टेस्ट में बैठेंगे तो अपने अंदर के डर को निकाल पाएंगे और आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो टेस्ट तो जरूर देना चाहिए। तो धन्यवाद आर के झा। और हम कुछ छात्रों से पूछेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं। कोई भी सफल व्यक्ति का अगर आप विश्लेषण कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, तो वो यूं ही सफल नहीं होता है। उसके पीछे उसकी ईमानदारी से मेहनत, उसके बाद सेल्फ स्टडी काफी आवश्यक है। और जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसको घर पर भी जाकर रिवीजन करना आवश्यक है। तो अगर कोई छात्र अच्छा बोल सकता है जो पूरे दरभंगा के छात्रों के बीच संदेश जाए, तो जरा हाथ उठा दीजिए तो हम उसके पास आ जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके ये वाणी दरभंगा के हजारों छात्रों को थोड़ा सा प्रभावित कर सके। क्या लगता है कि पहले की शिक्षा में अब छात्रों को कितना मेहनत करना पड़ा है? एक बार फिर से। कोई बोलो। पहले से 4 गुना। कोई और बोल सकता है अच्छा से? छात्रों को कितना मेहनत करना चाहिए ताकि रिजल्ट बेहतर हो सके? क्या क्या कमी थी उसको दूर करना? सर जैसा कि अभी है पहले के अकॉर्डिंग अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन हर एक फील्ड में हो गया है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए। जैसे कि अभी जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके में बहुत से अपना बेस्ट दे रहा है सबके सब, तो हमको सोचना चाहिए कि हम उससे बेटर कैसे करें। पहले से बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटेटिव हो गया है कोई भी एग्जाम, और हमको कोई भी एग्जाम को एकदम सीरियसली लेना चाहिए और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। और कोई? चलिए हम पीछे से चलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब सर पूछने लगे तो पीछे चला जाना चाहिए ताकि हमको जवाब देने का मौका ही नहीं मिले। और जो छात्र डरते हैं वो पीछे बैठते हैं। आप लोग डरते हैं क्या? कहा जाता है सर, जो छात्र डरते हैं वो पीछे बैठते हैं, आगे नहीं बैठते। ये बताइए, एक छात्र के लिए अभी कठिन चुनौती होती है जब उसका पिता रिजल्ट देखता है तो कहता है कि तुमने आखिर 1 वर्ष क्या किया। तो कैसा जवाब दीजिएगा आप और क्या कीजिएगा? देखिए, जनरली छात्र का अभी मेन उनका पढ़ाई होता है, तो हम छात्र के लिए यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर पढ़ाई करने के लिए दरभंगा आए हुए हैं तो मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अपना जो बेस्ट होता है, जैसे रिजल्ट का टाइम जो होता है उस टाइम में बेस्ट कीजिए, ताकि एक गार्जियन को हो जो मेरा बच्चा दरभंगा में जाके पढ़ा। अच्छा ये बताइए कि और कोई नहीं बोल सकता पीछे? हाँ, वेरी गुड। ये बताइए कि सिलेबस, आप किस क्लास में है अभी? सिलेबस कब पूरा कर देना चाहिए शिक्षकों को ताकि छात्रों को रिवीजन का मौका मिले और रिजल्ट बेटर दे सके? सर को सिलेबस अपने टाइम पे और पूरा कवर करना चाहिए, जिससे कि बच्चा को रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। रिवीजन का उचित से उचित समय मिले जिसमें वो छात्र अपना रिवीजन कर सके और एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में अपना बेहतर रिजल्ट पा सके, और जिस सर के पास से अपना रिजल्ट दे उसे भी बेहतर करे। तो चलिए अंतिम सवाल हम किसी छात्र से पूछेंगे, का एक टेक्निक जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आर के झा का टेक्निक क्या पढ़ाने का और इससे छात्रों को कितना फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि सभी शिक्षक का पढ़ाने का अलग अलग टेक्निक होता है। तो कौन सा ऐसा टेक्निक है जिससे शिक्षक पर ज्यादा छात्रों का विश्वास है? आर के झा पर बताइए, कौन बता सकता है? कोई नहीं बताइए क्या टेक्निक है सरकार जाति छात्र ज्यादा अब्जॉर्व करते हैं? और सर तो सबसे पहले किसी भी थ्योरी को दिखाते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं, और किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कंसेप्ट समझना चाहिए। और अगर कंसेप्ट हम समझ जाते हैं हमको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बनाते हैं तो बोलते हैं फॉर्मूले याद करना चाहिए, बट कभी भी किसी कंसेप्ट को हम समझ जाते हैं तो हमें फॉर्मूले को याद नहीं करना पड़ेगा और हम आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आर के झा सर थ्योरी पर ज्यादा, कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं और हम लोग को बताते हैं। और कोई एक? हाँ बोलिए, क्या लगता है कि छात्रों की सफलता में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है? देखिए, मतलब 50% जो है मतलब स्टूडेंट का रहता है और 40% उसके टीचर का और 10% उसके मतलब पेरेंट्स का। वेरी गुड। यस, और मतलब जैसा कि है मतलब टीचर्स और ये स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स साथ मिलकर कंबाइन करें तो जितनी जल्दी हो सकते उतनी जल्दी मतलब
सक्सेस स्टूडेंट को मिल जाती है। वेरी गुड। जरा सुनिए छात्र के बयान को, जहां जोर से बताया था आपको। देखिए, ये इसका ही नहीं, एक मीडिया वाले का भी विश्लेषण है। किसी भी छात्र के सफलता के पीछे 60% छात्र का हाथ होता है, 40% शिक्षक का और 10% अभिभावक का। क्योंकि अगर अभिभावक क्या क्या बोले, बताइए एक बार फिर से बता दीजिए, आप बताइए। सर हम बोले हैं मतलब 50% रहता है मतलब स्टूडेंट का और 40% उसके टीचर। अच्छा, कोई बात नहीं, 50% इनका कहना है कि छात्र का, लेकिन हमारा विश्लेषण था 60% छात्र का, क्योंकि उसको 20 घंटे 18 घंटे मेहनत करना पड़ता है, इसलिए 60% छात्र का, 40% शिक्षक का, क्योंकि शिक्षक जो पढ़ाते हैं मात्र 1 या 2 घंटा पढ़ाते हैं आप लोगों को, उसके बाद आपको उस शिक्षक की वाणी को घर पर रिवीजन करना पड़ता है, इसलिए 40% शिक्षक का, 10% उनका जो दाता है, जो आपको देते हैं और आपसे ये विश्वास करते हैं कि ये हमें रिटर्निंग देगा और समाज में हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए निश्चित तौर पर आप लोग के सामने एक कठिन चुनौती है। 70% छात्रों का जो विश्लेषण है ये है कि उन्होंने सही समय पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया, सेल्फ स्टडी नहीं किया, शिक्षक की बातों को क्लास में नहीं सुना, उसका रिजल्ट निश्चित तौर पर खराब हुआ है। लेकिन 30% जो दरभंगा से आज भी रिजल्ट देते हैं, पूरे बिहार में नाम रोशन करते हैं, वो आर.के. झा सर का भी है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, और हम आपको रखेंगे अपडेट। कहीं भी चौक चौराहे पर हम मिलेंगे और आपसे पूछेंगे सवाल दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था पर। धन्यवाद।